जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका गुड्डू भैया के चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 7 चक्रों के बारे में, जो कि हमारे शरीर में होते हैं। 7 चक्र कहा जाता है जो कि हमारे शरीर में होते हैं। बोला जाता है इन चक्रों को जागृत कर लिया जाए तो इन सभी चक्रों में इतनी शक्ति होती है कि इन शक्तियों से हम सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। इंसान के अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, अनेकों सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये 7 चक्र हैं। मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। पहला चक्र है मणिपुर चक्र, दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र है मूलाधार चक्र और चौथा चक्र है सहस्र चक्र और पांचवा है आज्ञा चक्र और छठा चक्र है विशुद्धि चक्र और जो लास्ट चक्र है 7वां चक्र होता है, इसे बोलते हैं अनाहत चक्र। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन सभी चक्रों को आप जागृत करके ब्रह्मलोक की ब्रह्म शक्ति को, उस तेज को प्राप्त कर सकते हैं। मणिपुर चक्र, जो कि आपकी जो बीच में सुंडी नाभि बोलते हैं, इसे नाभि पर है। वैसे तो यह चक्र हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यह चक्र उससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंसान के शरीर में मणिपुर चक्र ही जागृत होता है। यह जो मणिपुर चक्र है हर एक इंसान का जागृत होता है, क्योंकि ये जो मणिपुर चक्र होता है इसमें ही इंसान के प्राण होते हैं। किसी के कम, किसी के ज़्यादा होते हैं। कम ज़्यादा उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होते हैं। किसी इंसान को भगवान ने 50 वर्ष दिए हैं जीने के लिए और किसी को 70, किसी को 100 वर्ष दिए हैं। और हम जब तक जीवित हैं तब तक यह मणिपुर चक्र जागृत रहता है और हम मणिपुर चक्र की शक्ति को योगा के माध्यम से घटा बढ़ा सकते हैं और कुकर्मों के द्वारा इसको घटा सकते हैं और सुख कर्मों के द्वारा हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो रंग होता है वो होता है पीले कलर का। जब हम जाप ध्यान में बैठते हैं तो जब हम नाभि पे आँख बंद कर गौर करेंगे तो हमें ये चक्र दिखाई भी देगा और इस महसूस भी होगा चक्र, जो इसका कलर है। ये होता है इस टाइप का, जैसे आपने देखा होगा कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ होते हैं उस टाइप से होता है। ये जो मणिपुर चक्र है प्राणमय कोश है और इसमें प्राण संचित रहते हैं। यही प्राण बाद में 2 चक्रों में विभाजित होते हैं, विशुद्धि चक्र और मूलाधार चक्र में। और ये इसकी शक्ति है जो कि 2 भागों में बट गई है। जो आदि शक्ति है वो विशुद्धि चक्र को बनाती है और वही आदि शक्ति मूलाधार चक्र को बनाती है। जब मणिपुर चक्र की शक्तियाँ कम होने लगती हैं तो आपको अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जो कि मणिपुर चक्र की शक्ति कम होने से ये बीमारियां होती हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे बीमारियां जैसे घुटनों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पेट में गैस की समस्या और जो हमारे शरीर में आते होती है उनसे जुड़ी बीमारियां होने लगती हैं। और आपका खाना जैसे पचता नहीं है ठीक से, तो ये सब बीमारियां होती हैं। और जैसे शुगर हो जाना और जो हमारा लीवर है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है। यह सब रोग मणिपुर चक्र की शक्ति कम होने से होते हैं इंसानों को। और यदि किसी भी इंसान को ऐसे रोग हो तो समझ जाओ कि मणिपुर चक्र आपको सही करना है। और ये मणिपुर चक्र कैसे सही होगा मैं आपको बता देता हूँ। यह होगा या तो आपको योगा करना पड़ेगी शुद्ध हवा में बैठकर, एकदम ताज़ा हवा में, यहाँ पर कोई पोल्यूशन प्रदूषण ऐसा कुछ ना हो। और सबसे ज़्यादा यह है आपको सही होगा जो आपको मणिपुर चक्र है प्राणायाम करने से। प्राणायाम, योगा
और शुद्ध हवा में आपको बैठने से या लेने से और सुबह शाम करने से होगा ये मणिपुर चक्र आपका और फिर जब ये आप करेंगे तो इस मणिपुर चक्र की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो में भक्तों इतना ही। आगे की वीडियो हम और 7 चक्रों के बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय माता दी भक्तों।